हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो फिर से लेकर के आ गए हैं। झंड जी की वीडियो है, न्यू वीडियो। तो आइए लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर। मिलते हैं वीडियो के अंदर। पावर 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 दूसर केहू कहाँ से ले ली। पावर यहीं जैसे शुरू होता है यहीं और खत्म यहीं हो खत्म हो जाता है। लगता है पावर ढलान पे है, अपने आप नीचे जा रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। ओह सॉरी, क्या है ना कि बहुत दिन के बाद वीडियो बनाता है ना जब आदमी, तो अपना ही टैगलाइन भूल जाता है। सो आई एम रियली सॉरी। बहुत तेज हो रहा है। तो काल है, ठीक है। इनसे मिलो, जानते तो होंगे नहीं आप लोग इनको। नहीं, बिल्कुल नहीं हाँ, जानते। गरीबों कैसे जानोगे? बड़े लोगों को सिर्फ बड़े लोग ही जान सकते हैं, जैसे कि मैं। अच्छा, कितने बड़े मैं हो? जानता हूँ इनको। मैं बताता हूँ क्या नाम है इनका। इनका नाम है क्या नाम है? पवन सिंह नाम है। हाँ, वही पवन सिंह। बताओ तो ये पागल है नु भाई। बड़ा ही मशहूर सा इनका एक डायलॉग है कि मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे इतना भी टाइम मत लगाओ कि मूड कोई और ही बना के चला जाए। ध्यान रखना, पवन सिंह नाम है मेरा। नहीं, सही बात है। आज के लगभग 4-5 लाख करोड़ साल पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरफ से एक फर्स्ट लुक जारी किया गया था। क्या बात कर रहा है? भाई साहब, देखते ही दिल गार्डन हो गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आ रहा है। भाग के गया, 2 बाल्टी ठंडे पानी से गड़गड़ा के नहाया और एकदम खुशी मन से आके इस चेयर पे बैठा कि आप वीडियो बनाएंगे इस पर। अच्छा, चालू करो बे। बट नीचे से धुआं तब उठा जब पता चला कि गाने का फर्स्ट लुक है बे। नहीं, मैंने बताओ, ऐसे कौन पोस्टर बनाता है बे गाने का? है वो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। साला हम फिल्म का पोस्टर समझ रहे थे बे। भागे भागे दौड़े नहाए धोए जल्दी आके चेयर पे बैठे। आज पता चला ससुरा ही तो गाने का पोस्टर है। कसम लंबे डंड वाले बाबा की ना, दिल से एक ही आवाज आई थी उस समय। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से दिल को समझाया और उसको ये बताया कि बेटा होता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खाओ माँ कसम। बड़ी मान मनौवल के बाद दिल मान गया कि हाँ चलो ठीक है, गाने का ही पोस्टर है तो गाना ही एक बार देख लेते हैं। इंतजार किया, 1 दिन 2 दिन नहीं आया, मगर क्यों? फिर दिल को समझाया होता है मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, झमकौला से हुई। फिर तीसरे दिन पवन सिंह लाइव आते हैं और वो बताते हैं कि हाँ कल परसों में गाना आ जाएगा। आप लोग के आशीर्वाद बरसत रहे, गाना तो आवते रहे। दिल एक बार फिर से गदगद हुआ कि चलो अब तो पक्का गाना आ जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा। फिर इंतजार किया, 1 दिन 2 दिन, लेकिन फाइनली तीसरे दिन गाना आ गया और वो ये है। धनी हो पलंगरी पटंगरी फसावना। नहीं, ये वो वाला गाना नहीं है, बट आप इंतजार कर करके थक गए थे ना, तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो दे दो, नहीं तो गरियाने लग जाएंगे सब। बताओ तो ये पागल है नु भाई। नहीं, पवन सिंह का जहां हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो एक ही गाने में 4-4 5-5 गाँव नचा देते हैं। बैकग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में डांसर होते हैं। वहां पर ये सुमड़ी में दुमड़ी वाला गाना गले से उतर रहा है। नहीं। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। इतना भी पैसे की क्या कमी पड़ गई भाई कि पवन सिंह जैसे लेजेंड सिंगर एंड एक्टर को सिंगल नचवा दिया। खैर, गाने का नाम है सड़िया के पिन। अब कौन सा साड़ी में कहाँ पिन लगता है हमको नहीं पता, शायद वो कंधे पे लगता है ना, वो पल्लू खूब पहनते हैं झंड भैया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पहनते ही झंड। खैर जो भी है, इस गाने में एक म्यूजिक है, थोड़ा सुनो। कैसा लगा? मजा आया ना? सुना सा कोई नहीं बोलेगा कि सुना सा लगता है, बहुत मारूंगा। भोजपुरी के सारे म्यूजिशियन का गठबंधन हो गया है। सबने मिलजुल करके ये राय मशवरा कर लिया है क्या? कि कोई भी कहीं से भी म्यूजिक किसी उठा भी के गाने डालो। का कोई भी म्यूजिक तोड़ मरोड़ करके एक म्यूजिक बना सकता है क्या बात कर रहे हैं? और बना के किसी भी गाने में ठूस के पब्लिक को उल्लू भी बना सकता है। कौन क्या समझेगा, है ना?
साले तू और वैसे भी हर रोज 75 ठो गाना कंपोज करना है, इतना म्यूजिक बनाते फिरेंगे तो ससुरा पागल हो जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। धनी हो पलंगरी पटंगरी फसावना। हाय 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 हाय, देख रहा धरती, पलंगरी पे टंगरी फंसवा रहे हैं। नहीं, फंसवाना तो वो कुछ और ही चाहते हैं, बट फिर तुम लोग कहोगे कि असली लौंडा। बज गइल 10 गोरा कस के सुतावना। अच्छा, बज गए 10 कोरा कस के सुताओ। वाह, मतलब मैडम 10 बजे कोरा कस के सुताती हैं, हाय। तो 11 बजे कैसे सुताती हैं? 11 बजे ग्रुप में सुताती हैं। हरामी हो। खैर तो यार देखो, ये गाने का वीडियो बनाने का मेरा आज का कोई प्लानिंग नहीं था। मेरा जो प्लानिंग था वो ये जो गाना है काला ओढ़नी, मैं इसको फिल्म का पोस्टर समझ लिया था, ठीक है। तो मैंने पूरी प्लानिंग उस हिसाब से करके मैं बैठा यहाँ पर, लेकिन मेरे पूरी प्लानिंग पे पानी फिर गया जब ये पता चला कि नहीं ये तो गाने का पोस्टर है। तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी इस गाने का वीडियो बनाने का, फिर भी मैं सोचा कि मैं बैठ गया हूँ तो कुछ बोल ही देता हूँ। बोल। हाँ। आजकल क्या है ना कि मैं फिल्मों को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई पोस्टर आ जाए या अच्छा। कोई गाना आ जाए तो मैं उस पर ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर अच्छा। रहा हूँ, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की पहचान अगर उसकी फिल्मों से हो तो ज्यादा बेटर होता है, ना कि इस गढ़हिलुआ की वजह से। कब तक इस गढ़हिलुआ की वजह से भोजपुरी जानी जाएगी, है ना। समझ रहे ना आप? क्या बोल रहे हैं? फिल्मों पर ज्यादा फोकस हो तो ज्यादा बेटर होगा। ये एल्बम पेल्बम टेल्बम बहुत हो गया, जिंदगी भर नचनिया से ज्यादा कोई पहचान नहीं बनने वाली इससे। उस हिसाब से मैं फिल्मों पे ज्यादा झपट्टा मार रहा हूँ कि कोई पोस्टर आ जाए या कोई फिल्म आ जाए, कोई ट्रेलर आ जाए, कोई टीजर आ जाए। और वैसे भी पवन सिंह का फिल्म आए हुए बहुत दिन हो भी गया, अब ये मौका सही है किसी भी फिल्म का टीजर या ट्रेलर लाने का। अभी थोड़े ही दिन पहले एक डायरेक्टर थे जिन्होंने अनाउंस किया था कि पवन सिंह के बर्थडे पर हम पावर स्टार फिल्म का ट्रेलर लेकर के आएंगे, बट कोशिश तो वही है कि हम ट्रेलर पावर स्टार का हम दे देंगे। नहीं आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर उसी चैनल पर मैंने उनका एक और भी ऑडियो इंटरव्यू देखा जिसमें कह रहे थे कि 4-5 दिन के अंदर में पक्का आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। अभी पता चल रहा है कि उस फिल्म का एक गाने का टीजर आया है। अब इससे तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि इस नाम का, पावर स्टार नाम का, पवन सिंह का कोई फिल्म है ही नहीं, ऐसा मुझे डाउट होने लगा है। क्योंकि ये लोग सिर्फ पावर स्टार के नाम पे गाना रिलीज करते जा रहे हैं और पवन सिंह खुद भी इस फिल्म के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है इस नाम की कोई फिल्म बन ही नहीं रही है। ये लोग सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं पावर स्टार नाम से गाना रिलीज कर करके। अगर है तो कहाँ है भाई, कुछ तो अपडेट होना चाहिए। पवन सिंह से ही बुलवा दो एक बार कि हाँ इस नाम की कोई फिल्म बन रही है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हम बड़ी सीक्रेटली फिल्म बनाएंगे, फिर गाना क्यों रिलीज कर रहे हो? टीजर किस लिए रिलीज किए थे? मतलब साफ है तुम काट रहे हो पब्लिक का पावर स्टार के नाम। सही बात है। फिलहाल कोई फिल्म का थोड़ा बहुत चर्चा है तो वो है खेसारी लाल यादव की फिल्म डांस का, उस पर भी एक टीजर के ऊपर कोई कितना ही बात करे, कब तक बात करे? कुछ और तो होना चाहिए ना, आना चाहिए कुछ तो, कुछ रिलीज किया करो। अगर फिल्म रिलीज करने में बहुत टाइम है तो फिर कोई बात ही नहीं है। नजदीक में है तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ छोटा मोटा रिलीज करते रहना चाहिए ताकि माहौल बना रहे। ठंडा मत होने दो माहौल, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। माहौल को गर्म रखो, कुछ डायलॉग ही रिलीज कर दो, कुछ छोटे मोटे पोस्टर ही रिलीज कर दो, कुछ न कुछ रिलीज करके माहौल गर्म रखो। ठंडा हुआ तो फिर वो गर्म नहीं हो पाएगा फिर से, याद रखो। अच्छा। पवन सिंह की कितनी सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं। मोहरा है, लाखन सिंह है, जियो मेरी जान, पावर स्टार, इसके बारे में तो मैं कंफर्म हूं नहीं कि कोई फिल्म भी है या नहीं, लेकिन अगर है तो ये भी है। उसके बाद एक और फिल्म का अनाउंस वो किए थे कि रितेश पांडे के साथ हम कोई फिल्म बना रहे हैं, तो खैर वो तो अभी बना नहीं है तो उसकी बात छोड़ दो। लेकिन जिसका हमने शूटिंग वायरल होते हुए देखा है इंटरनेट पर, लाखन सिंह का हमने कई सारे सीन देखे हैं। जियो मेरी जान का तो फर्स्ट लुक भी आ चुका है, मोशन पोस्टर भी आ चुका है। क्या है, सारी टेक्निकल परेशानी आप ही लोगों को आ रही है क्या? बहुत दिन हो गया फिल्म आता है तो आना ही चाहिए, फोड़ो बम। फिर कहोगे सिनेमा हॉल बंद हो जाते हैं, हमको सिनेमा हॉल नहीं मिलते हैं। अरे आप लोग खुद सिनेमा हॉल को धंधा नहीं दे रहे हो। साल में एक बार, 2 साल में एक बार आओगे, आप ही के लिए बैठा रहे क्या 2 साल तक सिनेमा हॉल वाला? आप उनको धंधा नहीं दोगे फिर वो आपको सिनेमा हॉल नहीं देंगे। आप उनको धंधा दो तब न आपको सिनेमा हॉल देंगे। हमेशा तो रोते रहते हो ना आप लोग कि इस भोजपुरी फिल्मों को सिनेमा घर नहीं मिलते हैं। सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए कानून बनाना चाहिए कि कम से कम 100 हमारा फिल्म चलना चाहिए। ऐसे साल में एक फिल्म निकालोगे तो आपके लिए कोई सिनेमा मालिक बैठा रहेगा आपको इंतजार करके कि हाँ 2 साल के बाद आपकी एक फिल्म आएगी। आप उनको टाइम से धंधा दोगे तब तो आपके लिए एक्साइटेड रहेंगे, आपके लिए सिनेमा स्क्रीन खाली रखेंगे कि हाँ आपकी भी फिल्म आएगी। 2 साल में आपकी एक फिल्म आ जाए, उससे उनका धंधा चलेगा? उसके लिए भी आपको अलग से सिनेमा हॉल चाहिए, सरकार को चाहिए सिनेमा हॉल खुलवाया। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर आपके लिए जो 2-4 सिनेमा घर है ना वो भी बंद हो जाएंगे, सही नहीं मिलेगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग पैन इंडिया फिल्म का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, आज तक पता नहीं है किस भूसा में जाके लुकाए हैं।
एक तो माही नाम से कोई फिल्म का पोस्टर आया था। प्रदीप पांडे चिंटू का एक तो फिल्म था, क्या नाम है, वन मैन आर्मी, शायद यही नाम था, उसका भी पता नहीं है। खेसारी लाल यादव की एक तो फिल्म थी गॉड फादर, वो कौन भूसा में पकसाया जा रहा है वो नहीं पता है। बाद में लेके आएंगे फिर रोएंगे, हमें तो सिनेमा घर नहीं मिलता है, कैसे मिलेगा। कितने हाँ, ये सारी पोस्टर फिल्में लगा पता के है। इन लोगों ने ना छुप कोई रखे हैं। अपडेट, ना कोई गाना, ना कोई पोस्टर, कुछ सही नहीं। बात है। सरकार से सिनेमा घर सबको चाहिए, किस लिए चाहिए पता नहीं, क्योंकि फिल्म रिलीज तो करना नहीं। सही बात है। खैर कोई नहीं, गाने के लिए हम दूसरे वीडियो की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप इसको लाइक कर दो अगर गलती से पसंद आ गया हो तो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।